ज्ञान क्लासेस। दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात है कि भारत सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया है और ये कहा गया है कि भारतीय जनमानस अपने अपने घरों पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। तो राष्ट्रीय ध्वज चूंकि हम सभी के सम्मान का प्रतीक है, ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जब हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा, इस राष्ट्रीय ध्वज जिसको हम तिरंगा कहते हैं, हमारा तिरंगा जो है वो कहीं से कटा फटा ना हो। दूसरी चीज, जिस ध्वज दंड पर हम उस ध्वज को, उस तिरंगे को फहरा रहे हैं, ठीक है, वो एकदम सीधा हो और मजबूत हो। तीसरी बात, जो रंगों का क्रम है राष्ट्रीय ध्वज में वो एकदम सही होना चाहिए। मीन्स जो केसरिया कलर सबसे ऊपर रहता है तो उसको उसी क्रम में रखना है। चौथी चीज, जो ध्वज है, जो तिरंगा है, वो सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। पांचवी बात यह है कि झंडे पर, तिरंगे झंडे पर कहीं भी कुछ लिखा हुआ या छपा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कि राष्ट्रीय ध्वज अगर आप फहरा रहे हैं तो उसके साथ में हम किसी और ध्वज को ऐसी स्थिति में ना रखें कि वो राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर है या उसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो सबसे ऊपर है। तो उसके साथ अगर कोई और ध्वज है तो वो उसके बराबर या उसके ऊपर ऊंचाई में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के फूल माला या कोई प्रतीक चिन्ह जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज दंड के ऊपर ना हो। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने योग्य है कि ध्वज फहराने के बाद, अगर राष्ट्रीय ध्वज आपने फहराया है तो उसके बाद ध्वज को समेट कर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर रखें। इसको इधर उधर कूड़े कचरे में या सड़कों पर ना फेंक दे। एक बात और इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ कि यदि ध्वज जो है, यदि जो हमारा तिरंगा झंडा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, मीन्स कट फट गया है या किसी भी प्रकार से वो खराब हो गया है, तो ऐसे में उसको पूरे सम्मान के साथ उसका निपटान करें। मतलब कि उसको अगर वो फट गया तो उसको आप उठाकर सड़क पर या कचरे में फेंक दें, ऐसा कदापि ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा। ऐसे में करना क्या है कि जो हमारा ध्वज संहिता है, ध्वज संहिता जो है भारत की 2002 की, उसमें बताया गया है कि हम अपने राष्ट्रीय तिरंगे को या अपने राष्ट्रीय ध्वज को किसी एकांत स्थान पर उसको जला सकते हैं या किसी भी ऐसे तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं जिससे उस तिरंगे झंडे का अपमान ना हो। तो दोस्तों, ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप सभी को, हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए जबकि हम अपना राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने घरों पर, अपने अपने घरों की छतों पर फहरा रहे हैं। तो असली सम्मान वही है, झंडा फहराना ही सफिशिएंट नहीं है। सम्मान वही है कि आप उस तिरंगे झंडे को सम्मान दे सकें। ऐसा ना हो कि 2 दिन तो आपने झंडा फहरा दिया और तीसरे दिन वो कहीं सड़क पर पड़ा दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन नियमों का, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए सभी आजादी का ये 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में आप सभी लोग मनाइए। और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मेरा ये आप लोगों को संदेश है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। थैंक यू।